एक राज है इसके पीछे की पूरी जानकारी आज मैं आपको पुजारी जी के मुख से आपको मैं रूबरू कराने वाला हूँ। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पुजारी जी खड़े हैं, उपस्थित हैं, और मैं आपको जो गहराई जो एक राज है इसके पीछे की पूरी जानकारी आज मैं आपको पुजारी जी के मुख से आपको मैं रूबरू कराने वाला हूँ। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। ये है सीतामढ़ी जिला के पंथ पाकड़ चौक। इसी चौक के रास्ते से आप मां जानकी के डोली स्थल तक पहुंच सकते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं मां सीता की डोली स्थल पर। अब हम गांव के बीचे बीच बने मां जानकी के डोली स्थल द्वार पर हैं और अब हम पहुंच चुके हैं मां सीता के डोली स्थल के जो मेन गेट है उस गेट पर। अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के पुजारी जी के पास और पुण्य जानकारी आपको अवगत कराएंगे। अब हम पहुँच चुके हैं पुजारी जी के पास और शुरू करते हैं इस स्थल के बारे में पुण्य जानकारी। तो बने रहिए, आज आप सभी धन्य हो जाएंगे। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं ऑल इंडिया लाइव न्यूज़ सीतामढ़ी पर कुछ खास खबरें। आज मैं सीतामढ़ी के पावन धरती से चल कर के माँ सीता के जहाँ डोली रखी गई थी वहाँ पहुँचा हूँ। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं और इनसे आज मैं पूरी जानकारी अवगत कराने वाला हूँ कि इस गांव के नाम और इस मंदिर के नाम बंद पाकर क्यों रखा गया है। कहीं ना कहीं इसमें रहस्य है जो आप तक अभी नहीं पहुँची है और जानते वही व्यक्ति है जो रामायण बालकांड वाल्मीकि रामायण पढ़े होंगे, यानी कि 74, 75 और 76 पेज पर देखेंगे तो पूरा यहाँ के बारे में व्याख्यात किया गया है। तो सबसे पहले आप बताएं कि यहाँ पंथ पाकर गांव का नाम पहले रखा गया था या फिर बाद में पड़ा? ये जब राम और सीता जी की शादी के बाद जब बारात वापस आ रही है अयोध्या जी, तो इस जगह परशुराम जी ने उनके मार्ग को रोका है। क्यों? परशुराम जी के पिताजी का भी ये तपस्थली है। अच्छा। और भगवान शिव का भी ये तपस्थली है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं ऑल इंडिया लाइव न्यूज़ सीतामढ़ी पर कुछ खास खबरें। आज मैं सीतामढ़ी के पावन धरती से चल कर के माँ सीता के जहाँ डोली रखी गई थी वहाँ पहुँचा हूँ। हमारे साथ यहाँ के महात्मा जी हैं, पुजारी जी हैं, और इनसे आज मैं पूरी जानकारी अवगत कराने वाला हूँ कि इस गांव के नाम और इस मंदिर के नाम बंद पाकर क्यों रखा गया है। जब वहाँ से बारात जनकपुर से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया है जी, तब परशुराम जी ने अपने तपोबल से आंधी पानी ला करके इस मार्ग को रोक दिया। क्यों रोका था? क्योंकि परशुराम जी के अपने पिताजी को भी दर्शन कराना है और राम जी को अपना चार्ज भी देना है और ये साबित करना है कि राम जी सही ईश्वर है या अन्य है। इसलिए जब यहाँ आए हैं तो वशिष्ठ जी ने पूछा, राजा दशरथ जी पूछते हैं वशिष्ठ जी से कि हे मुनिपुंगव कि यहाँ ये शुभ शकुन है या अपशकुन है? वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, ये शुभ शकुन है। उतने देर में परशुराम जी प्रकट होते हैं। परशुराम जी पूछते हैं कि राम धनुष किसने तोड़ा है? कहते हैं कि नाथ संबोधन भंजनिहारा होई है कोई एकदास तुम्हारा। परशुराम जी कहते हैं कि तो आपने जघन अपराध किया है क्योंकि शिव के धनुष को तोड़ा है। आक्रोश में आ गए। आक्रोश में लखनलाल जी कहते हैं कि नहीं, का क्षति लाभ जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। सरकार इसमें आपका क्या हानि लाभ है? ये तो बहुत पुराना धनुष है। हाँ, राम जी के देखने मात्र से टूट गया। ये कौन बोले थे? लक्ष्मण। जिसमें आपका इसमें हानि लाभ क्या है? क्या है जी? टूट गया तो राजा जनक का टूटा है, इसमें आपको क्या है? दोनों का, क्योंकि शिव जी के शिष्य हैं परशुराम जी और जनक जी, और एक राक्षस राज रावण भी परशुराम जी के ही शिष्य है। तो इसके बाद परशुराम जी कहते हैं राम रमा तुम करधन ले खैचो बाण मिटो संदेह अछुअत चाप आप ही चली गए परशुराम मन विस्मय भयो। जब धनुष अपने आप राम जी के हाथ में चला जाता है तो उनको पूर्ण विश्वास होता है कि यही विष्णु का अवतार श्री राम जी है, क्योंकि विष्णु का अवतार तो स्वयं परशुराम जी भी हैं और राम जी भी हैं। तो उनका समय समाप्त और वो चार्ज इनको देना है। तो ऐसे कैसे दे दिया जाएगा? आज भी देखिए कि प्रधानमंत्री उसी को बनाया जाता है जो काफी वोट लेकर के जाता है। उसी प्रकार उन्होंने भी उनकी परीक्षा ली है धनुष देकर। राम जी के स्वरूप को तब परशुराम जी पहचानते हैं। तब राम जी कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, जब उनके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। तब परशुराम जी कहते हैं कि हे मुनिपुंगव, आप हमको जो है जो तपोबल है उसको समाप्त कर दीजिए, इसके बाद मैं महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। तो परशुराम जी के पिताजी को भी दर्शन होता है राम जी का, परशुराम जी खुद भी दर्शन करते हैं और इसके बाद मुनि
यहाँ महेंद्र पर्वत की ओर जब चले परशुराम जाते जी चलते हैं तो इधर भी रास्ता क्लियर हो जाता है। अयोध्या जाने के लिए। हाँ, तो पंथ का मतलब रास्ता भी होता है और पंथ का मतलब संप्रदाय भी होता है। तो इधर जब परशुराम जी महेंद्र पर्वत की ओर चले हैं तो इधर रास्ता, पंथ माने रास्ता, पाकर माने पाना, तो पंथ पाकर रास्ता पा लिया है। जब रास्ता क्लियर हो गया तब यहाँ से बारात अयोध्या की ओर प्रस्थान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये और देख इस सकते हैं जगह हमारे राम जी और सीता जी गए नहीं, राजा जनक जी उनको सदा के लिए अच्छा अच्छा यही रख ली है। ये हम नहीं कहते, तुलसीदास जी का भी रामायण बताता है कि हिमवंत जिमि गिरिजा महे सही हरि श्री सागर दई तिमि जनक ही सिय राम समर्पी विश्व कल की रत्न नहीं। कि जिस तरह पार्वती जी से शादी करा करके शिव जी को हिमालय अपने घर जमाई रख लिए, सागर लक्ष्मी जी का शादी नारायण जी से करा कर अपने पास रख लिया, उसी प्रकार तिमि जनक ही सिय राम समर्पी विश्व कल की रत्न नहीं, उसी कीर्ति को हमारे राजा जनक भी यहाँ इनको रख लिए। हैं। और ये वो जगह है जहाँ एक बार छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा सभी देवता एक साथ एक बार उपस्थित हुए हैं, इसलिए बहुत ही पुण्यमयी भूमि है। ये पाकर भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त है हमारी किशोरी जी के लिए, क्योंकि किशोरी जी हमें बहुत सुकोमल है, सुकुमार है। रामायण जी भी बताते हैं कि पलंग पीठ तजी गोद हिडोड़ा सियन दिन पग अपनी कठोरा, कि जब अयोध्या जाने से पहले हमारी किशोरी जी इस कठोर धरती पर भी पाँव नहीं रखे थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद दर दर जंगल में भटकना पड़ा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी जानकारी आपने दिया। और थोड़ी सी मैं रामायण की बात करूं तो रामायण में भी कहीं चर्चा किया गया है क्या? रामायण में भी है। कौन सा कांड में है ये? बाल कांड के 324 दोहा से ऊपर 323 दोहा के में जो छंद है ना, उसी में है। हिमवंत जिमि गिरिजा महे सही हरि श्री सागर दई तिमि जनक ही सिय राम समर्पी विश्व कल की रत्न, ये रामायण जी में भी है। मुझे आशीर्वाद दिया जाए महाराज। जय सीताराम, जय सीताराम। आनंद। आज भी हम बहू बेटी को विदा करते हैं तो गांव के सीमान में जा करके वही रस्म यहाँ अदा किया जाता है। वो अक्षय कुंड है, भगवान शिव के द्वारा दिया गया है। उसका जल पी करके तब छाया रूपी राम और छाया रूपी सीता यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान स्थल पर ले चले। जरूर चलिए, अभी आइए। ये वही जगह है, ये वही जलाशय है जहाँ से यहाँ से जल पी करके किशोरी जी अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। चलेंगे। जी, अब यहाँ के बारे में कुछ जानकारी आप बताइए। ये जलाशय अक्षय जलाशय है। इसका जल पी करके ही आप भी पी सकते हैं। इसका स्वाद देखिए, देखने में हरा लगता है लेकिन इसका जो स्वाद है शुद्ध गंगा जल जैसा। कोई ये बैक्टीरियम रहित है, इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। अच्छा, अब यहाँ विश्राम स्थल है, पहला विश्राम स्थल उनका यही है। जी हाँ, जनकपुर से 3 योजन की दूरी 12 कोस 36 किलोमीटर ये जगह है जहाँ उन्होंने पहला विश्राम किया था और ऋषि परशुराम के द्वारा उनके मार्ग को रोका गया था। यही वो पंथपाकर ग्राम है, वही और पंथपाकर ग्राम में यही वो जगह है जहाँ ये कितने मीटर में लगभग? अभी तक 2 एकड़ है। अभी 2 एकड़ सरकार फिट दिया है। जो अभी जो मंदिर निर्माण होने वाला है, जो पेड़ के बारे में आपने बताया कि ये पहले से निकला हुआ था कि इनार बनने के बाद निकला? बहुत दिन के बाद निकला है। हाँ, पहले तो इसी से ठाकुर जी का काम होता था। लग रहा है पेड़ देखने के बाद लग रहा है। हाँ। ये हो गई है पेड़ का लमसम में 12-13 साल से कम नहीं होगा, अंदाज से बतला रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ही होगा। वही 15 से लेकर 20 का अटैचमेंट हो, ये हम लोग का ख्याल से अंदाज से लग रहा है। आपका घर यहीं हुआ? मेरा प्रॉपर सीतामढ़ी हुआ। हम लोग भी टूरिस्ट है यहाँ पर, अच्छा अच्छा, घूमने के लिए आए हैं। जी। पता चला हमको कैसा लगा आकर के यहाँ? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ना? अच्छा। क्या कहना चाहते हैं जो लोग नहीं पहुँचे उनके लिए कुछ कहेंगे? पहुँचिए, देखिए। जी जी। अच्छा, आप लोग मतलब कब से प्लान कर रहे थे कि इस स्थल पर मैं आऊँ, दर्शन करूँ? हम अपने आप को बात कर रहे हैं, लमसम 2-3 साल से प्रयास कर रहे थे, लेकिन माँ का बुलावा नहीं था। लेकिन अब माँ का बुलावा आया तो आज पहुँच गए हैं। बस नज़दीक ही लमसम में वही 12-13 किलोमीटर रहते हैं दूरी पे, लेकिन नहीं आ पा रहे। बताइए।